गीता की बातों को मानने से जीवन बदल जाता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल मंत्रों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मन को किसी भी स्थिति से प्रभावित न होने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हमें सभी परिस्थितियों में खुद को अलग करना सीखना होगा और न तो सौभाग्य से अत्यधिक प्रसन्न होना होगा और न ही दुख से दुखी होना होगा। लेकिन हम अच्छे और बुरे से प्रभावित न होने की इस मानसिकता को कैसे विकसित कर सकते हैं? इस परिवर्तन को लाने का सरल और एकमात्र उपाय एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। योग में हम इसे साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है संसार के प्रति साक्षी भाव रखना। जब आप दुनिया की प्रकृति और उसकी वस्तुओं को समझेंगे तो आप चीजों को तटस्थ रूप से देखने और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम हो जाएगा। यह साक्षी भाव है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि सभी पात्र काल्पनिक हैं और कथानक चाहे कितना भी मार्मिक क्यों न हो, सच नहीं है। इसीलिए आप आसानी से फिल्म समाप्त होने पर वास्तविकता में लौट आते हैं। आप बस एक पर्यवेक्षक थे। इसी तरह साक्षी भाव को अपने दैनिक जीवन में देखने का अर्थ है मन का लगातार निरीक्षण करना, ताकि वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त न हो जाए। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में होना, और जब मन वर्तमान क्षण में होता है तब आप अपने सच्चे और शुद्ध स्वभाव को जी रहे होते हैं। आप भावनाओं को अपने निर्णयों और कार्यों पर हावी नहीं होने देंगे। ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है और आप आसानी से वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। इस ध्यान की स्थिति को लगातार अभ्यास के साथ आपकी दिनचर्या में लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप धीरे धीरे विकसित करेंगे, इसलिए नियमित रूप से ध्यान करें। अपने दैनिक जीवन में भी हमें साक्षी भाव का दृष्टिकोण विकसित करना होगा, पर्यवेक्षक बनना होगा और चीजों से निपटना होगा। याद रखें कि कुछ भी स्थिर नहीं है और न ही अच्छा और न ही बुरा। इसीलिए जब कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाए तो उस पल का आनंद लें, लेकिन बहके नहीं, और साथ ही जब कुछ दुखद हो तो अवसाद में न जाएं, प्रत्येक चरण को बीत जाने दें। एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और आप जीवन को बहुत सरल पाएंगे।